आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है संज्ञा प्रकरण, जिसका आपको इंतजार था। पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। सम उपसर्ग, ज्ञा धातु, अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय से मिलके संज्ञा शब्द बना है। संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस ज्ञा, संज्ञा, ये ज या ऐसे है तो च छ ज ज य है ना। यदि यहां म या न हो तो यहां जो होगा जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। ये क्या है? पर, इसलिए कौन सी संधि है? परसवर्ण संधि है। ठीक है। संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, ज्ञा धातु, अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय। ठीक है। संज्ञ शब्द की उत्पत्ति में क प्रत्यय भी मिलता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द में परसवर्ण संधि है। ठीक है। और ये लघु सिद्धांत का पहला प्रकरण है। ऐसा कहते हैं कि जब पाणिनि हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो शिव भगवान ने प्रसन्न होकर के नृत्य किया, है ना। नृत्य और नृत्य दो होते हैं दोस्तों। तो नृत्य दो प्रकार का होता है, उद्दत और लास्य। ठीक है। पार्वती जी लास्य नृत्य करती है, महादेव जी उद्दत नृत्य करते हैं, जिसको अपन तांडव नृत्य भी कहते हैं। तो क्या हुआ? नृत्य अवसाने, नृत्य की समाप्ति पर, नृत्य अवसाने नटराज राजो, भगवान शिव ने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम, डमरू बजाया। कितनी बार? 9 पंचवारम। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र में शिवजी ने कितनी बार डमरू बजाया? चतुर्दश। 9 पंचवारम। ठीक है। तो 9 पंचवारम को आपको याद रखना है। ननाद बजाया, ढक्का, डमरू। ठीक है। उससे जो आवाज निकली उसको पाणिनि ने क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर दिया। और वो क्या कहलाए? माहेश्वर सूत्र कहलाए, या शिव सूत्र, या शंकर वाच, या अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षर वेद, वर्ण वेद, प्रत्याहार सूत्र, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 नाम इनको दिए। और भी रुद्र मातृका वगैरह और भी नाम प्रचलित है, मुख्य रूप से 8 नाम। ठीक है। अब आज 1 मिनट में हम याद करेंगे अ ई ऊण रील री क ए ओंग आई औच। एक श्लोक के रूप में हम याद करेंगे आई ऊण रील री क ए ओंग आई औच। अय वरट लण य म
ङ ण नम, झभय झभय, घ ढ द श, जब जब गड दश, जब गड 10, ख फ छ ठ त च ट त व, 3 टुकड़े में विभाजित करेंगे। ख प छ ठ त च ट त व, क प य श श सर और हल। इसी रूप में आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये हमारे 4 चरण हो गए। कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। कैसे हो गए समझेंगे। सस्वर वाचन करेंगे, आप भी करेंगे मेरे साथ। आई ऊण रील री क ए ओंग ऐ औच, हाया वरट लण यम गण नम, झबय गड दश जब गड दश, कपच ठतच टत्व कपय शर हल। इस तरह से श्लोक के रूप में याद हो जाएंगे। एक बार और कर देता हूं मैं। आई ऊण रील री क ए ओंग ऐ औच, हाया वरट लण यम गण नम, झबय गड दश जब गड दश, खपच ठतच टत्व कपय शर हल। ठीक है, इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। बहुत ही सरल है, कोई समस्या हो याद करने में तो बताना। अब माहेश्वर सूत्र का जो क्रम है वो समझेंगे। सबसे पहले अच यानी स्वर, ठीक है। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, उच्चारण ध्यान देंगे। ए ओ ऐ औ, ये स्वर हो गए अ से लेके च तक। आगे बढ़ेंगे। ह देखो 2 बार आ रहा है, एक यहां आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है। इसका प्रयोजन है बताएंगे आपको, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े तो य व र ल, अंतस्थ वर्ण, ईशत स्पृष्ट वर्ण। ठीक है, क्रम याद रखना है आपको। य व र ल, फिर इसके बाद वर्ग, लेकिन वर्ग का पहला नहीं, पहले वर्ग का 5वां। य म ङ ण न, ये वर्ग का 5वां अक्षर। फिर झ भ घ ड द 4, फिर ज ब ग ड द 3, फिर ख फ छ ठ त 2, फिर च ट त क प 1, और अंत में श श स ह, ऊष्म वर्ण, जिनके उच्चारण से गर्म श्वास बाहर निकलती है। ईषद विव्रत जिसको बोलते हैं वो है ऊष्म वर्ण। लास्ट में कहते हैं ना, गरम गरम पूड़ी आ जाती है तो पेट भरने के बाद भी एक तो खाई लेते हैं, तो वही स्थिति है। ये अंत में ऊष्म वर्ण है। तो क्रम क्या है? सबसे पहले स्वर, इसके बाद अंतस्थ, इसके बाद वर्ग और इसके बाद ऊष्म वर्ण। ये क्रम आपको याद रखना है। माहेश्वर सूत्र याद रखना है। जब आदि रंतेन संहिता सूत्र आपको पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र से ही सारे प्रत्यार कैसे बनते हैं। पाणिनि ने कुल 42 प्रत्यारों का प्रयोग किया है, जबकि संस्कृत व्याकरण में कुल 44 प्रत्यारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है
इसकी व्याख्या के रूप में, वृत्ति के रूप में वरदराज आचार्य कहते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनका प्रयोजन क्या है? अण आदि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन है। ठीक है, यण संधि हो गई। तो प्रयोजन क्या है माहेश्वर सूत्र का? प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना, यानी अण क्या है? प्रत्याहार, प्रत्याहार निर्माण। ठीक है, तो वृत्ति से प्रश्न आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है? अनादि संज्ञार्थानि। ठीक है, एषाम अंत्या इतः, ये जो माहेश्वर सूत्र है, इनका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत, इत संज्ञक है। जैसे आई ऊण, रील रीक, एंग ओंग, आई औच। तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हलंत वर्ण है ये क्या है? इत संज्ञक है। क्यों है संज्ञक? जो भी प्रत्याहार बनता है वो इत संज्ञक वर्ण पर ही समाप्त होता है। तो इनका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक है। हकार, आदिश्व, अकार, हयवरट लण यम गण नम, इसमें जो हकार आदि में स्थित जो अकार है ये किस लिए है? उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। जैसे हयवरट, तो ह में आहे, य में आहे, व में आहे, र में आहे। तो ये किस लिए है? इसका क्या प्रयोजन है? उच्चारणार्थ, यानी मुख के सुख के लिए। क्योंकि व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जाता। तो जितने भी व्यंजन है सब किस लिए हैं? उनमें अ किस लिए मिला हुआ है? उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। लेकिन इसमें भी एक जगह है कि लण मध्य तु इस संज्ञक, लण मध्य तु इत संज्ञक, मिला देंगे तो वह इत संज्ञक। ठीक है, तो लण जो सूत्र है आप देखना, इसमें जो अ है ये क्या है? अनुनासिक अ है। और अनुनासिक अ जो है उसकी संज्ञा होती है उपदेश से अजनुनासिक। इससे लण में स्थित अ जो है वो प्रयोजनवश क्या है? इत संज्ञक है। ठीक है, लण में स्थित अ क्यों है? उसका क्या प्रयोजन है? र प्रत्याहार। र प्रत्याहार जब बनाएंगे उरण रपर सूत्र में तो वहां पे
र प्रत्याहार का मतलब र से चालू होगा और अ तक जाएगा, क्योंकि इस संज्ञक पे समाप्त होता है। तो जैसे ह य व र ट और लण, ठीक है। अब हमारे को क्या बनाना है, र प्रत्याहार बनाना है, तो र से चालू करेंगे, ठीक है। और इस संज्ञक के पहले तक को लेना है, तो इस संज्ञक के पहले कौन है, अ के पहले कौन है, ल, तो र और ल ये र प्रत्याहार से तात्पर्य होगा, ये विवादास्पद प्रत्याहार है, ठीक है। आगे बढ़े। अब जब माहेश्वर सूत्र की बात आती है तो वर्ण विचार साथ ही स्थित है। कैसे वर्ण विचार, आप कहोगे वर्ण विचार बीच में कैसे आ गया संज्ञा प्रकरण के, तो जो माहेश्वर सूत्र है उसके अनुसार कितने वर्ण हैं बताएंगे। नौ स्वर, कितने स्वर है अच, 9, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, तो इस तरह से कितने स्वर हो गए, 9 स्वर हो गए, ठीक है। और 33 व्यंजन, 33 व्यंजन कौन से है, हल वर्ण 33 कैसे हो गए, 25 तो स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 उष्म, इस तरह से 33 और 9 कितने हो गए, 42 वर्ण, ठीक है, 42 वर्ण। तो महेश्वर सूत्रानुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, तो क्या उत्तर देंगे हम, 42 उत्तर देंगे। किसके अनुसार है, महेश्वर सूत्र के अनुसार, ठीक। अब जो पाणिनि है, पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा में वर्ण विचार पर, वर्ण विचार जो बताया उनके अनुसार कितने वर्ण हैं, 63 वर्ण हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, एक बार रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है और 63 64 उसमें विकल्प सही माना गया था। अब वो 63 64 कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आया अच, सबसे पहले कौन आया, अच, और अच में मूल या ह्रस्व अच कितने होते हैं, 5, अ ई उ री लृ, ये 5 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर आया दीर्घ स्वर, ये कितने होते हैं, 8, कैसे होते हैं, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ बड़ाऊ, री का दीर्घ ध्यान देंगे ये 2 बार घूम जाएगा, है ना, री से ऋषि और बड़े री से बड़ा ऋषि, बड़ी डांडी वाला ऋषि, तो ये देखो डांडी लटक गई इसकी, और ली का दीर्घ नहीं होता। इसके बाद ए आई ओ औ, ध्यान देंगे ये चारों दीर्घ स्वर हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि अ प्लस ई मिलके क्या बना, ए बना, अ प्लस ए मिलके ऐ बना, इसी प्रकार अ प्लस उ मिलके क्या बना, ओ, और अ प्लस ओ मिलके क्या बना, औ। तो इस तरह से ये कितने दीर्घ कितने स्वर हो गए हमारे पास, 4 तो ह्रस्व के हो गए और 4 संधि स्वर, इस तरह से 8 दीर्घ स्वर हो गए, ठीक है। अब आया प्लुत स्वर, कितने होते हैं, 9, प्लुत स्वर कितने होते हैं, 9। जब दीर्घ स्वर के आगे 3 लिख दे, आ, ई के आगे 3 लिख दो, बड़े ऊ के आगे 3 लिख दो, बड़े री के आगे 3 लिख दे, और जो लृ है
लघु लृ, है ना, उसको भी क्या मानते हैं, कुछ विद्वान प्लुत स्वर मानते हैं, है ना। लृ के आगे 3 लिख दो तो ये भी प्लुत स्वर हो जाएगा। इसको अमूर्त स्वर माना गया है, ध्यान रखना, और पाणिनि ने इसको नहीं माना है। फिर ए के आगे 3 लिखेंगे, आई के आगे 3 लिखेंगे, ओ के आगे 3 लिख देंगे और औ के आगे 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। यदि वर्णमाला के क्रम से चलेंगे तो ए ओ आई औ ऐसे हो जाएगा। मैंने आपको सरल रूप में बता दिया है, ठीक है। तो 5 + 8 + 9 कितने हो गए, 8 8 16 1 17, कितने हुए गिनो, टोटल 21 22, है ना। 21 22 क्यों मानेंगे, क्योंकि 21 तो पाणिनि ने माने और ये टोटल कितने हो रहे, 8 8 16 1 17 18 19 20 21 22 स्वर हो रहे। तो स्वर कितने होंगे, 21 22। पाणिनि ने 21 माने हैं, ठीक है, शंभुनाथ ने 22 माने हैं, ऐसे ध्यान रखना है। और कात्यायन एक कदम आगे हैं, उन्होंने 23 मान ले, इसलिए 63 64 65 वर्ण हो जाते हैं। तो ये स्वर की व्यवस्था है। अब आते हैं हल वर्ण पर। हल वर्ण यानी व्यंजन, ये कितने होते हैं, 42। कितने व्यंजन है, 42 व्यंजन है, ठीक है। अब 42 व्यंजन कैसे हो गए साहब, तो 42 व्यंजन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पृष्ट से चालू होगा, स्पृष्टम, हिंदी में इनको कहते हैं स्पर्श। जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करे उनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनको उदित भी कहते हैं, क्योंकि उदित भी लिख देता हूं, वर्ग भी लिख देता हूं। ऊ की संज्ञा होती कु चु टू तु पु, है ना। तो ये 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 25, क से लेके म मछली तक, क आदयो म अवसाना स्पर्शा, क आदय क के प्रारंभ से लेके म अवसाना म की समाप्ति तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आगे संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे अपन, कु चु टू तु पु, क वर्ग च वर्ग, इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। तो ये आपके 25 वर्ण हो गए, है ना। आगे बढ़े, आगे आता है ईशत स्पृष्टम। ईशत स्पृष्टम, थोड़ा सा छूना, जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान का हल्का सा स्पर्श करे, हिंदी में कहते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन, है ना। ये कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य व र ल, ठीक है। बहुत ही अंदर से स्लो मौसम में कम जोर से इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आए ईषद विव्रत, ईषद विवृतम, यानी उच्चारण स्थान से थोड़ा सा दूर रहना और गर्म श्वास निकलने से इनको कहते हैं उष्म व्यंजन। ये भी कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, श श स ह, ठीक है। तो ये 33 व्यंजन हो गए। हमारे को कितने पढ़ने हैं, 42 पढ़ने हैं। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आता है
अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण सभी जानते हैं 5। आप 2 जानते हो कौन कौन से? अंग अह, अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार, ठीक है। ये अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, ये विसर्ग, ठीक है। फिर जिह्वा मूलीय, क ख के पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? जिह्वा मूलीय। उपदमानी, उपदमानी में प और फ के पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो उनको क्या कहते हैं? उपदमानी कहते हैं। 1 2 3 4 दुस्पृष्ट, दुस्पृष्ट, ळ जैसा होता है, ठीक है। तो ये हो गए 5। कुछ कुछ इसकी जगह किसको मानते हैं? अवग्रह को मानते हैं 5वां। किसको मानते हैं? अवग्रह को। अवग्रह जो एस होता है ना, इन अवग्रह, ये इसको मान लेते हैं। तो इस तरह से 5 क्या हो गए? अयोगवाह हो गए। फिर आया साहब यम, कितने होते हैं? 4। कुम, कुम, गुम, घुम, ये 4 यम है। जैसे उदाहरण देखेंगे अपन, अग्नि, तो देखेंगे क 2 बार आ जाए या ख 2 बार आ जाए, ग 2 बार आ जाए, घ 2 बार आ जाए, तो बाद वाला जो ग होगा, ये ग, यही क्या कहलाता है? यम कहलाता है। क्या कहलाता है? यही यम कहलाता है। तो 33 और 33 के बाद जैसे एक और उदाहरण लिख लें, प्लिकनी, नी, तो यहां भी ये 2 का आ गए तो ये बाद वाला का क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। चख न, तो इस तरह से इसके उदाहरण मिलते हैं। तो 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, तो इस तरह से ये 42 व्यंजन होते हैं। तो संस्कृत में कितने व्यंजन हैं? 42 व्यंजन माने गए हैं, ठीक है। अब 21 स्वर और 42 व्यंजन कितने हो गए? ये हो गया आपके 63। इसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार कितने हैं वर्ण? 63। शंभुनाथ, शंभुनाथ के अनुसार है 64। और कात्यायन ने माने हैं 65। ध्यान देंगे, 1 2 3 63, 1 2 3 4 64, 1 2 3 4 5 65, ठीक है। 63 64 65। तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63 64। ये प्रश्न आ चुका है। पाणिनि ने कितने माने? 63 माने। उन्होंने किसको नहीं माना? लृ के प्लुत को उन्होंने नहीं माना है, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न घूम करके आ जाए, क्या घूम के आ जाए कि वर्तमान में संस्कृत में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान वर्णमाला में
यूं समझेंगे अपन। तो कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। कैसे? अच, 5 तो मूल स्वर और 8 दीर्घ स्वर, कितने हो गए? 13। ठीक है। और हल कितने थे? 33। और अयोग वाह, अयोग वाह कितने हैं? अम अह, अंग अह 2, तो जोड़ दें इनको। 3 3 6 8 और इधर 3 1 4, 48 वर्ण। कौन कौन से हैं? 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह वर्ण। इस तरह से कुल कितने हो गए? 48 वर्ण हमारे पास हो गए। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये वर्ण विचार है। कल हम व्याकरण संज्ञा प्रकरण का जो पहला सूत्र है हलंत्यम, उस पे चर्चा करेंगे। अब आपको संज्ञा प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा कल से, है ना। संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने वर्ण हैं? 42। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 48। तो ये वर्णों की संख्या आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे पूछ रहा है, उसी के हिसाब से हमें उत्तर देना है। कल हम संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र पढ़ेंगे। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? हलंत्यम सूत्र पढ़ेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हलंत्यम से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा ही आएगा। उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, ये सूत्र हम कल पढ़ेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका उत्तर बताना मुझे कि जो इस संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इत संज्ञा विधायक सूत्रों में पहला सूत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। हलंत्यम है, उपदेश जनुनासिकिते, चूटू है, लशक तद्दिते है, आदिर्य टू डव है, कौन सा सूत्र है, यह आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। इसी के साथ आज्ञा दें। नमो नमः में कौन सी संधि है, यह भी आपको बतानी है, कौन सी संधि है। ठीक है। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम पुनः मिलाम। धन्यवादः।